हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। तो बच्चों, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सीख चुके हैं पॉलिनोमियल्स के, कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डेफिनेशन हो गई, क्या क्या कंडीशंस होती है पॉलिनोमियल होने के लिए, और उसके जीरोज निकालना अच्छे से सीख चुके हैं। एक और चीज है कि जो उसके रूट्स हैं या फिर जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, उसके आप इक्वेशन सीख चुके हैं, उसके रिलेशनशिप सीख चुके हैं पॉलिनोमियल्स और उनके, पॉलिनोमियल के जीरोज के और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए, यहाँ पे रिलेशनशिप वाला ही क्वेश्चन है एक, है ना, जो कि आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके शून्यक आपको निकालने हैं, जीरोस यानी शून्यक निकालने हैं, और जो इनके कोफिशिएंट्स यानी गुणांक और शून्यक हैं, उनके बीच के संबंधों की सत्यता जांच करनी है। क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए इसको और जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, जिसका भी आंसर आ गया है, सबसे पहले तो जो इसके रूट्स हैं वो आप चैट के माध्यम से भेज दीजिए, क्या क्या रूट्स आए हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है यहाँ पे। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, देखिए, जो रूट जो 3 है, इसको हम लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। √3 इंटू √3 3 होता है, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह लिख दिया मैंने √3 का स्क्वायर। एक ही बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही यही चीज है, मैंने इसको अलग तरीके से लिखा है। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि जो आपका फॉर्मूला होता है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है सूत्र। तो ये सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे। क्या लगेगा बताइए मुझे, एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज आ गई है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखिए, इनको हमें जीरो के बराबर रखने पड़ेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 वी हैव टू पुट, यहाँ पे इनको जीरो के बराबर रखेंगे तभी इसकी वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे x प्लस √3 को जीरो के बराबर रख दिया, या फिर x माइनस √3 को जीरो के बराबर रख दिया, जहां से x बराबर है या तो माइनस √3 आ गया या फिर x बराबर है √3 आ गया। तो यहाँ पे जीरोस हमारे पास आ गए। आप लिख देंगे देयरफॉर zeros of the zeros of x square minus 3 are minus √3 and √3, ये इसके जीरोस हो गए, शून्य हो गए। अब एक चीज और है, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स और लिख लीजिए। ए क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा। 1 इंटू समथिंग 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब बी क्या होता है ये मुझे आप बताएंगे।
और c यहाँ पे कितना है -3 है, लिख लीजिए। b क्या होगा, कोई बता सकता है बच्चा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, कोफिशिएंट क्या होगा ये? देखिए b क्या है, वैसे बेसिकली b क्या है, अगर मैं बात करूं इसकी जनरल फॉर्म की, ax² + bx + c ऐसे होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास x² का कोफिशिएंट है वो तो हो गया a, x का कोफिशिएंट हो गया b और कांस्टेंट हो गया c। तो a और c तो मैंने बता दिया, b क्या होगा, यहाँ पे देखिए x वाली टर्म हमें नहीं दिखाई दे रही, ये पद नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या हुआ होगा, b 0 रहा होगा, है ना, b 0 रहा होगा, तभी तो ये टर्म पूरी 0 हो गई और हमने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो ये इसके कोफिशिएंट्स हो गए। अब इनके कंपेयर करेंगे, हम इनके रिलेशनशिप चेक करेंगे। पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो चलिए अब इसके रिलेशनशिप चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सम ऑफ जीरोज। जीरोज अगर एफ की अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। अल्फा कितना है -√3 और बीटा कितना है √3, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहीं पे देखिए जो ये b है वो 0 हो जाएगा, a है वो 1 हो जाएगा, यानी ये भी 0 के बराबर आ गया, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इक्वल आ गए, है ना। तो इनका रिलेशनशिप चेक हो गया, मतलब हमारे जीरोस करेक्ट हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो शून्यकों का गुणन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे कर देंगे इज इक्वल टू c/a होना चाहिए। अल्फा कितना है -√3 इंटू √3 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू c कितना है -3/1। तो देखिए √3 इंटू √3 कितना होता है 3, और ये माइनस का आएगा, यहाँ भी -3 है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप है वो भी हमने वेरीफाई कर ली है। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों यहाँ पे। चलिए इसको सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए जो अभी तक हम करते आ रहे थे ठीक उसका उल्टा होगा। क्या है यहाँ पे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस रिस्पेक्टिवली क्या क्या है -3 एंड 2। तो क्या बोला गया है कि अभी तक आपको पॉलिनोमियल दिया होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये चीज दी होती थी ax² + bx + c, ये चीज दी होती थी और इसकी हेल्प से आपको जीरोस निकालने थे, ठीक है। जीरोस फाइंड आउट करने थे या फिर रूट्स बोल लो वो फाइंड आउट करने थे, और इसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करने थे, और इनके बीच की रिलेशनशिप आपको बतानी थी। क्लियर है। अब क्या दिया है, अब आपको जीरोस गिवन है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ये दो चीज आपको दी गई हैं, और इनकी हेल्प से आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। समझ गए बच्चों बात। तो कोशिश कीजिए, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए इसको हल करने की, इसके बाद हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए गिवन क्या क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद आपको निकालना है, जबकि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है। सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, एंड अल्फा इंटू बीटा भी आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे,
लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c be the polynomial and alpha and beta its zeros। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने देखिए पॉलिनोमियल मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जो इसके जीरोज हैं, जो इसके शून्यक हैं, उनको मान लिया मैंने अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? अब देखिए यहां पे आपको गिवन है, क्या गिवन है भाई? सम ऑफ जीरोज, है ना? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है, ये कितना गिवन है? -3। ठीक है, -3। लेकिन सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है कि नहीं होता? होता है ना। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा इंटू बीटा, जो कि गिवन है 2, और ये होता है c/a के बराबर। अब देखिए यहाँ पे -3 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ भी 1 लिख सकता हूँ, है ना। अब इनकी वैल्यूज पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो a है, a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है a के सामने, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब b की बात करें तो यहाँ पे देखिए -b किसके बराबर है? -3 के बराबर है। ये कट जाएगा तो b 3 के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं? एंड c है 2 के इक्वल, है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, therefore quadratic polynomial is, a तो 1 है, तो सीधा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसके लिए देखिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हैं। कुछ पार्ट है इसके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कुछ पार्ट हैं, लेकिन सारे वैसे ही हैं जैसे आप कर चुके हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, और यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस ये गिवन है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल किया था अभी, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करके बताएंगे मुझे कि क्या आंसर आता है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आता है इसका। तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले आप लिख देंगे लेट द polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros be alpha and beta। तो जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए था उसको ये मान लिया हमने, और इसकी जीरोज अल्फा और बीटा है। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है बच्चों? यहाँ पे 1/4, 1/4 दिया है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा -b/a के बराबर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा
ये आपको गिवन है -1, जो कि होता है c/a के बराबर। तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये आ रही है कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पे 1 है। तो हम 1 लगा लेते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं। अब एक और दिक्कत है, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 है ना, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो अब अकेले डिनोमिनेटर को तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसीलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा ये -4/4। इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमारी a b c तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। a कितना है, 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। b कितना है, b है बच्चों -1। देखिए -b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, है ना, माइनस को हम दूसरी तरफ ले आएंगे। फिर c कितना आ जाएगा, -4, c -4 है। दैट्स इट। आप अब लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, a कितना है 4, तो 4x² -x, और ये -4 कांस्टेंट भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। साइन का जरूर ध्यान रखें, और ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके आना घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।